हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, है ना। पहले लेक्चर में पूरा बेसिक हमने समझाया था, चुंबकत्व का अवधारणा, है ना। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक का गुण, चुंबक से संबंधित चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सब कुछ हमने आपको, है ना, शेयर किया था, पूरा बारीकी समझाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम आप सबको पता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वहां आवेशों के बीच बल लग रहा था, यहां पर दो ध्रुवों के बीच बल लगेगा। ठीक है, दो ध्रुव होगा, दो ध्रुवों के बीच जो बल लगेगा, हो सकता है आकर्षण बल लगे, हो सकता है प्रतिकर्षण बल लगे। तो वो जो आपका ध्रुव प्राबल्य होगा उसके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, सेम टू सेम यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने जा रहे हो। तो हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास एक M1 ध्रुव प्राबल्य का एक एक चुंबकीय ध्रुव है। ठीक है, दूसरा आपका M2 ध्रुव प्राबल्य का ध्रुव है। इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी हम कितना मान ले बच्चा, R दूरी है। कितना दूरी है, R दूरी है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी R दूरी है। बस इतना ही डायग्राम बना लो। ठीक है, तो दो ध्रुवों के बीच बल लगेगा। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि S के पास जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा, S N के पास जाएगा तो आकर्षण होगा। सजाती है, सेम ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होता है, विजाती है, अलग अलग है बच्चों तो आकर्षण होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर मान के चलते हैं। अच्छा, नियम तो आप लोगों को पता है कि किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आपका बल है जो चुंबकीय बल होगा। उन ध्रुवों के बीच ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चैप्टर नंबर 1 में आपने आवेशों के बीच बल पढ़ा था कि आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर आप क्या लिखोगे, दो ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम में तो हम मानकर चलेंगे कि माना M और M2 ध्रुव प्राबल्य के दो आपके चुंबकीय ध्रुव हैं, है ना, जिनकी बीच की दूरी R है। ठीक है, तो यहां पर लिखो बच्चों, माना M1 व M2 ध्रुव प्राबल्य M1 और M2 ध्रुव प्राबल्यों की दो चुंबकीय ध्रुव है, दो ध्रुव है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, मतलब M1 और M2 है ना, दो आपके चुंबकीय ध्रुव यानी ध्रुव प्राबल्य वाले ध्रुव हैं, बीच की दूरी R है। तब कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम से तब नियमानुसार नियम क्या कहता है, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती नियमानुसार लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल F क्या होगा बच्चा, समानुपाती होगा M1 और M2 के। ठीक है, M1 इंटू M2 व व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नहीं उल्टा, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे ना बाबूजी,
तो दोनों को जब मिलाएंगे तो भैया अपना इतना हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। समानुपाती हटाते हैं तो k एक नियतांक लग जाता है, k m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जहां के क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है, जहां के आप लोग लिख लेना, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, जिसे यहां पर चुंबकशीलता भी बोलेंगे, निरपेक्ष चुंबकशीलता। वैसे निरपेक्ष चुंबकशीलता तो म्यू को बोलते हैं सर, अनुपातिक नियतांक मानकर चलो, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना आप लोग लिख लेना, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या लेकर चलोगे बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई। अच्छा, म्यू नॉट का जो आपका इकाई होता है म्यू नॉट है, इसलिए म्यू नॉट का जो होगा हेनरी प्रति मीटर होता है, म्यू नॉट का हेनरी प्रति मीटर होता है, इसलिए आप लोग यहां पर हेनरी प्रति मीटर कर सकते हैं। म्यू नॉट का हेनरी प्रति मीटर होता है। अब इसको अपन रखेंगे, इसलिए एफ बराबर कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट अपान 4 पाई, m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है भाई, थ्योरम अपना कंप्लीट हो गया। थ्योरम लंबा चौड़ा है ही नहीं है यार, थ्योरम लंबा चौड़ा है ही नहीं है। देखो इतना सरल थ्योरम है, ठीक है, ओके। अब चूंकि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ऐसा ना करो सर, ऐसा कर लो 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई, ठीक है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 कर लो, चाहिए ऐसा कर लो। हेनरी प्रति मीटर, मैंने इसको बताया था, हेनरी प्रति मीटर। और बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखोगे तो समीकरण 1 से इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -7 m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये लो, है ना, ये खत्म का, ठीक, क्लियर। ये लो भाई साहब, इतना आप लोग कर लोगे तो ये आपके कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम आ गया। अब आप लोगों से मैं भाई यदि बोलूंगा कि एकांक ध्रुव की परिभाषा बता दो, एकांक ध्रुव, यहां पर चुंबकीय ध्रुव में एकांक ध्रुव की परिभाषा बता दो, तो एकांक ध्रुव का आप लोगों को परिभाषा बताना है। तो देखना, ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 था, समीकरण आप 2 दे दो। ये न्यूटन ही है, ध्यान रखना, ये न्यूटन ही है, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओ भाई, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब देखना जरा, यदि मान लीजिए 2 ध्रुव हैं और उनके बीच बल लगे, F बराबर हो 10⁻⁷ न्यूटन, बल कितना लगे, 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। और ध्रुव प्राबल्य दोनों का सेम हो, ठीक है, यानी सजाती हो, समान हो, और उनके बीच की जो दूरी हो तथा r बराबर आपका 1 मीटर हो, दूरी कितना हो, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे समीकरण 2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे प्यारे बच्चों समीकरण 2 में, तो इसका मान कितना रखोगे, 10⁻⁷, ठीक है सर, न्यूटन है, और इधर 10⁻⁷ है ही है, इसका मान m है तो m स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में m रखेंगे तो m स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 1, मतलब m बराबर आपका 1 आ गया। एकांक ध्रुव कब कहलाएगा, जब वो समान ध्रुव प्राबल्य वाले हों और एक दूसरे को, है ना, 1 मीटर की दूरी पर 10⁻⁷ न्यूटन बल से क्या करें, आकर्षित करें। भाई समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे,
आकर्षण तो हो ही नहीं सकता, है ना, समान है तो प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब जब दो सजातीय ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर, है ना, 10⁻⁷ न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तब वो ध्रुव एकांग ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांग ध्रुव। ठीक। बाकी मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, इसको भी आप लोग बढ़िया लिख लेंगे। एक्स्ट्रा चीज जो बताता हूं उसको भी लिखते चलना है, क्योंकि ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है, नोट्स से लिख लिया करो। जो बच्चा नोट्स लेकर पढ़ रहा है वो यहाँ पे क्लास में समझे, नोट्स में लिखे। जब नोट्स और क्लास में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नोट्स में तो क्लास में नहीं हो पाती, कुछ क्लास में तो नोट्स में नहीं हो पाती, उसको फिर उसमें लिख ले, है ना। बाकी आप लोगों को लिखते चलना है, चाहे यहां से क्लास से लिखो चाहे नोट्स से लिखो, आपको लिखना पड़ेगा। आज आपने जो क्लास देखा उसको नोट्स में देखो। और नोट्स जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा चार्ज नहीं रहता है भैया, मात्र 100 रुपए। ठीक है सर, कहां मिलेगा? तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिख लो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9685299149। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा सा और अभी बाकी है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे बोलेंगे। तो एकांग ध्रुव की परिभाषा, जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, है ना, समान परिमाण के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से क्या करें? प्रतिकर्षित करें, तो आपके एकांग ध्रुव कहलाता है। यानी यहां पर देखो, एकांग ध्रुव वह ध्रुव होगा जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें। सजाती है भाई, विजाती नहीं है, सजाती है, सेम सेम। चलो, कुल मिलाकर के कहानी में ट्विस्ट आया। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम आपको बताते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है क्या। F बराबर आपने पढ़ा μ0/4π। ठीक है, m1 m2 m1 m1 m2 अपान r²। ठीक है, m1 आपका पहला ध्रुव प्राबल्य है, m2 आपका दूसरा ध्रुव प्राबल्य है। अब हम मानते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। मान लीजिए यहां पर m1 आपका ध्रुव प्राबल्य है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव प्राबल्य मतलब चुंबकत्व की क्षमता। ध्रुव प्राबल्य आपने पढ़ा है ना पहले लेक्चर में कि किसी भी चुंबक पर जहां पे सर्वाधिक, है ना, चुंबकत्व का गुण होगा, है ना, वो उसका चुंबकीय ध्रुव कहलाएगा और उसकी जो क्षमता है, जो पावर है किसी वस्तु को आकर्षित करने की, वो ध्रुव प्राबल्य कहलाती है। अब यहां पर कोई अचानक से, यदि यहां पर कोई अचानक से कोई दूसरा उत्तरी ध्रुव आ गया जिसका मान इकाई है, एकांक, यानी एक m2 आ गया जिसका मान इकाई हो, तब उस पर जो बल लगेगा वो उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। देखिए जरा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसका हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी m2 जब इकाई आ जाएगा तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितना हो जाएगा? μ0/4π हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई हो जाएगा तो केवल एक ही m रहेगा बच्चों, r², और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गया, क्योंकि भाई m2 का मान इकाई हो गया ना। तो इस तरीके से b बराबर आपका μ0/4π m/r²। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे b वेक्टर b से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर आप लगा सकते हो। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक यानी इकाई है, जितने बल का अनुभव करेगा वो उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, आज का क्लास हमारा छोटा था। हम पहले शुरुआत में बता देते कि आज का क्लास बहुत छोटा है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं भाई। यदि थोड़ा थोड़ा करके यदि आप खत्म करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी जो बच्चे प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, व्हाट्सएप पे भी जुड़े, क्योंकि एग्जाम तक आपके लिए हम हेल्पफुल कंटेंट देते रहेंगे। और यूट्यूब पे भी आप लोग जुड़े, और यूट्यूब पे भैया अदर सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस कहीं भी सर्च करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।